शुरू किया जाए। तो बिहार का बारे में जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि थोड़ा सा आप लोग नक्शा उक्सा देख के आइएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि हमको पढ़ाने में क्या होगा, आसानी होगा, है कि नहीं। तो अगर आप लोग देख के आए तो अच्छी बात है, नहीं देख के आए तो फिर हमको दोबारा तिबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसा कि बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम आपको कल बताए थे कि हम लोग जो जो विषय पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले बिहार का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बिहार का इतिहास पढ़ लिया जाएगा, थोड़ा डीपली है, इतिहास पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ा जाएगा। राजनीति बिहार का राष्ट्र में पढ़ाएंगे, काहे पढ़ाएंगे वो आपको खुद पता चल जाएगा। बिहार का भूगोल हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा, उसके बाद क्या बोले हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था देखा जाएगा, भारत का नहीं, बिहार का राज्य व्यवस्था। और अंत में आपको बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होगा वो भी देंगे। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग ओवरऑल बिहार के बारे में रफली जानकारी लेंगे। इस जो जानकारी लेने जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग भूगोल भी देख लेंगे, इतिहास भी देख लेंगे, अर्थव्यवस्था भी देख लेंगे, राज्य व्यवस्था भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत करेंट भी देख लेंगे। मतलब समझिए, जैसे सामान्य जानकारी का मतलब जैसे कहा जाता है ना, आप अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो आप अपने बारे में बताइए। दूसरा सवाल हो गया, आप अपना इतिहास बताइए। तो आप अपने जब बारे में बताइएगा ना, तो उसमें अपना इतिहास भी बताइएगा, अपना भूगोल भी बताइएगा, अपना अर्थव्यवस्था भी, माने आर्थिक स्थिति की भी जानकारी दीजिएगा। तो लेकिन कैसा दीजिएगा, संक्षेप में, वन लाइनर टाइप का। और जब वही बोले अपना इतिहास बताइए तो आप कहानी सुनाने लगिएगा, और A to Z, लेकिन संबंध किससे होगा, केवल इतिहास से, कि मेरे पूर्वज ये थे, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, आज वर्तमान में ये है। लेकिन वहीं अगर हम कहें आप अपने बारे में कुछ सामान्य जानकारी दीजिए, तो आप अपना इतिहास भी बताइएगा, भूगोल भी बताइएगा, आर्थिक स्थिति भी, मैंने सब कुछ बताइएगा। और कैसा बताइएगा, संक्षेप में बताइएगा। बात अंतर समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि कुछ लोग सामान्य जानकारी है क्या भाई, सामान्य जानकारी भी तो किसी न किसी इसी पार्ट से रिलेटेड होगा, वो अलग से थोड़ी उसका जन्म हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से सबसे पहले हम लोग एक रफली सामान्य जानकारी प्राप्त कर ले। और वैसे छात्र जो केवल बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे या मतलब बीपीएससी के अलावा कोई भी एग्जाम देंगे, तो सामान्य जानकारी से ही विश्वास रखिए आपका काम लगभग चल जाएगा। 75% गारंटी है। जो है सब डिटेल में पढ़ेंगे, ये बीपीएससी वालों के लिए 100% कंपल्सरी है, ठीक है। और जो सामान्य जानकारी हम इतना विस्तार से पढ़ा देंगे, वन ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि उसमें बिहार पुलिस सब छोटा मोटा जो भी एग्जाम बिहार सरकार से रिलेटेड होगा ना, बस उतना ही नोट्स पढ़ लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। बात मैंने समझ गए। और जब ये सब पढ़ाएंगे तो डीपली पढ़ाएंगे, उसमें आपको जो भी जिस तरह का इंटरव्यू से लेके बीपीएससी का एग्जाम से लेके सब तरह काम आएगा। फिर कह रहे हैं बिहार स्पेशल न केवल पीटी के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्वेश्चन बैंक देखते होइएगा, उसमें बिहार के जीएस में, बीपीएससी के जीएस का जो पेपर होता है, वो कहने के लिए उसमें भारत का इतिहास रहता है बिहार का इतिहास, कहने के लिए भारत का भूगोल रहता है बिहार का भूगोल, कहने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था रहता है। तो सब का जड़ यही है। अगर आप इसको अच्छा से समझ जाइएगा तो फिर मेंस का तैयारी आपके लिए खेल हो जाएगा, खुद से भी कर सकते हैं। यहां पे हम आपको बताएंगे, तो उसी को पृष्ठभूमि आधार बना करके आप बहुत अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। ऐसे समय मिलेगा तो हम मेंस का भी तैयारी, जैसा बहुत लोग दबाव बना रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी हम एक बैच खोलेंगे। लेकिन ओवरऑल तो ये इतना है। दूसरी बात, इन मेंस हो गया। अब इंटरव्यू में आइए। तो इंटरव्यू में जब जाइएगा तो स्वाभाविक है कि हम लोग बिहार के हैं, तो भाई बिहार के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीका से चलिए, तो आते हैं अब हम लोग थोड़ा सा बिहार के, सबसे पहले जैसा कि कल बताए थे नक्शा के बारे में, कि कहे नहीं इसमें ABCD कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ए अल्फाबेटिकल कहाँ है, बिहार मैप कहाँ है,
हाँ, एक ऐसा भी मैप लगा लेना चाहिए आप लोग को घर में, रूम में है ना, थोड़ा स्टूडेंट वाला माने फीलिंग आना चाहिए। लोग कहते हैं दिखावा, दिखावा नहीं है, इससे क्या होता है ना, फीलिंग आता है। अब फीलिंग आता है तब आदमी क्या होता है, थोड़ा सा उसका मूड बनता है तो पढ़ता है। आप रूम में ताश रख लीजिए, सिनेमा हॉल टाइप का व्यवस्था कर लीजिए, एक आध गो स्मोकिंग का सामान रख लीजिए, आप कहिए स्टूडेंट वाला फीलिंग आ जाएगा। उसमें जो घुसेगा ना तो सबसे पहले ताशवा पे हाथ रखेगा, चपटी का हलवा। अब बात होते होते कब शुरू हो जाए खेल पतो न चली। और वहीं यदि आप अपने रूम में मैप रखे हैं तो उसको नजर पड़ जाएगा, अच्छा गजब यार, मैं मोतिहारी कहाँ बा हो, न चाहते हुए क्या होगा, पढ़ाई का बात शुरू हो जाएगा। तो मेरे गुरुजी अक्सर ये बात कहते थे, इसलिए हमको अच्छा लगा और हम चेंज किए लाइफ में, तो देखे सही में माहौल बदलता है। रूम पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जिस रूम में आप रह रहे हैं, साफ सुथरा बेड हो, एकदम व्यवस्थित किताब कॉपी हो, एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं, खाना बनाए ठीक है, एक ही रूम में रहते खाना बनाते हैं कोई बात नहीं, खाना बना के फिर उसको चौकी के नीचे रख लीजिए, है ना, इस टाइप से, मतलब कि लगे कि हाँ यहाँ पे जब प्रवेश किए हैं तो एक पढ़ाई वाला स्टूडेंट वाला फीलिंग आना चाहिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो कल थोड़ा सा चर्चा किए थे कि धीरे धीरे डेली 5 गो जिला देखना है आपको। आज का दूसरा होमवर्क, पहला होमवर्क तो कल था, उसको आप फॉलो कीजिएगा, मेरा बात मानिएगा, ना ही निकलेगा एग्जाम, ना कोई भी सवाल छूट जाए, ना कहते हैं ना बहुत टफ सवाल आता है, कुछ नहीं आता है, पुराने विद्यार्थी से पूछिएगा, पढ़े वाला बहुत लड़का हमारा है ना, उस सबसे जैसे बताएं एक सवाल गलत नहीं होता है। तो शुरुआत आपको करना है, सबसे पहले करना है बिहार की चौहद्री से, यानी कि हम लोग इसके उत्तर में नेपाल इस सब टाइप के, है ना, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, ऐसे करके शुरू किए। उसके बाद आपको कल बताए थे पटना, ये नक्शा बहुत बढ़िया है, इसमें बॉर्डर लाइन सब दिया हुआ है जिले का, देख रहे हैं ना, है ना, तो इसमें सब जिला का ये बॉर्डर लाइन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब बॉर्डर दिया है ना, तो कौन कौन जिला का, पटना से देख रहे हैं कितना लंबा फैला हुआ है, ऐसे देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से तो इधर ये भोजपुर सटा, सारण सटा, वैशाली सटा, समस्तीपुर सटा, बेगूसराय सटा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल सब दिखाई दे रहा है। शेखपुरा, हाँ सॉरी हाँ शेखपुरा, थोड़ा सा शेखपुरा नहीं, नालंदा घुस गया बीच में, बिल्कुल ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ऐसे, तो ऐसे करके एक पटना का पूरा देखना है, फिर अपने मोतिहारी, पूर्वी चंपारण का पूरा देखना है, 100% देखना है। अब बाकी जिला देखना है कहां है, जैसे मान लिया गया आपको याद है बेतिया, तो बेतिया जब भी होगा तो इधरे होगा, तो आंखों बंद करके अंगुली रखिएगा तो बउआ के हेने जाएगा। अब हम कहें पूर्णिया, तो सीधे मैंने कम से कम आप इधर आ जाइए, बस समझ रहे हैं, आ रहा है तो पटना के नीचे आ जाइए, इस टाइप से आपके दिमाग में घूमना चाहिए। हम ये नहीं करें एग्जैक्टली याद रखिए, लेकिन रफली तो याद रख सकते हैं ना। जैसे हमने कहा कि पूर्णिया किशनगंज हो गया पूरब, जैसे ये देखिए किशनगंज, और इससे सवाल खूब आता है किशनगंज से, कारण ये है कि ये दोनों देख रहे हैं ना, पश्चिम बंगाल से टच करा, बांग्लादेश से नहीं टच करा, देखिए भाई पश्चिम बंगाल वाला एरिया है ना। तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिला सटता है ना, अभी हम सब लिखाएंगे। नेपाल से बिहार के कौन कौन जिला सट रहा है, यूपी से कौन कौन सट रहा है, झारखंड से कौन कौन सट रहा है, बंगाल से कौन कौन सट रहा है, इसको भी हम सब लिखा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम आपको लिखा देंगे फिर भी। तो ये सब आपको याद रखना होगा, समझ रहे ना। और इससे बढ़िया सवाल आता है, खूब बढ़िया सवाल आता है कि बिहार के कौन कौन जिले नेपाल को टच करते हैं, बंगाल को टच करते हैं, झारखंड को या यूपी को, इस टाइप से। और उसके बाद रफली आप जैसे भोजपुर आरा है ना, इधर आरा बक्सर यूपी में प्रवेश कर जाते हैं हम लोग। कहीं यात्रा कीजिए तो एक नक्शा हाथ में जरूर रखिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लिए हैं सब लोग, तो भारत के भूगोल अगर पढ़ रहे थे ना, उसी एटलस में बिहार के मैप को थोड़ा जूम करके मोबाइल से फोटो ले लीजिएगा बिहार का, और उसी को बार बार देखिएगा, कहीं से दूसरा स्रोत लेने की जरूरत नहीं है। इसका कुछ लोग बोले सर पीडीएफ दे दीजिए, बिल्कुल दे देंगे, ऐसा थोड़ा ही है। इसको भी हम आप लोग को आज इसमें छोटा छोटा जगह के बारे में ये नक्शा है, हम देखिए कितना बढ़िया बढ़िया इकट्ठा किए हैं खोज के, लगा कि ये सब जरूरी है। जैसे पश्चिमी चंपारण जिला का जो बढ़िया बढ़िया शहर है ना, इस टाइप का, इसमें देखिएगा अपने मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में
मोतिहारी, सुगौली, पहाड़पुर, चिरैया, ढाका, पताही, मधुबन, चकिया, महसी, मतलब ये छोटा और छोटा हो गया। वो था केवल जिला के लिए वो नक्शा। ये हो गया आपको क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक टाइप के लिए, है ना। सब ये मिल जाएगा आपको, इसमें मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो और पता आपको चलेगा। ये थोड़ा सा क्लियर और वही चीज हुआ है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगा, कहेंगे चलिए इसमें और क्लियर पता चल रहा है ना। एक ये बहुत मेहनत करके खोजना पड़ता है, इसमें नदी का है, पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, समझ में आएगा, लेकिन रफली आपको देखना होगा, है ना। बिहार के देखिएगा तो बिहार के बीचों बीच देखिए ये गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी एक तरह से विभाजन का, बिहार को विभाजन का काम करती है। गंगे नदी के पूर्व में माने ऊपर में उत्तर, गंगा के नीचे दक्षिण, जो हम लोग कहते हैं ना उत्तरी बिहार, तो उत्तरी बिहार का निर्धारण इसी से होता है, गंगे नदी से। गंगा नदी संयोग से बिहार को लगभग 2 भागों में काट रही है, ठीक है ना। उसका एक सवाल बार बार पूछता है, पूरब से अंतिम नदी महानंदा है। हाँ, खूब पूछता है बीपीएससी में सवाल वह। ये नक्शा में देखे कि जितना सवाल पूछा है नदी से रिलेटेड ना नक्शा से, तो इसमें नक्शा में फिट बैठा, तो हमको अच्छा लगा, तो कहें चलो भाई ये काम का चीज है, ठीक है ना। ये हो गया मतलब ये ऐसे पूछेगा जैसा कि आप लोग को बताए थे, पूरब वाहिनी, पश्चिम वाहिनी, उत्तर वाहिनी, दक्षिण वाहिनी कैसे पहचानेंगे, तो उसका मुंह देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? मुंह देखना पड़ता है। तो जैसे मान लिया गया ये नदी है, कोसी नदी है, तो कोसी नदी किधर से आ रही है? उत्तर से आ रही है, जा किधर? ये दक्षिण की ओर। किधर जा रही है? दक्षिण की ओर जाके तब गंगा में मैंने ओवरऑल मिलती है इनडायरेक्टली, है ना। तो इस तरीका से सवाल तो वही पूछेगा कि उत्तर से आने वाली और गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी बिहार में बहुत मिलता है, बंगाल में अलग मिलेगा, लेकिन बिहार में, तो बिहार में कौन मिल रहा है? महानंदा है ना। इधर से देखिएगा तो अजय है, अजय नदी है। ये बहुत खूबसूरत है नक्शा, ये है ना, इस टाइप का बहुत खोजने पे मिला है, तो इसको भी इसमें यूज हम लोग किए हैं। अभी रफली आप लोगों को जानकारी देते हैं। उसके बाद ये जोलॉजी है, मतलब माटी ओटी कौन काल के कौन कौन बनल बा, है ना, इससे भी रिलेटेड मुख्य परीक्षा में सवाल आता है, वहां के लिए आपको ये काम आ जाएगा। एक ये नक्शा दे दिए हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में है, कहाँ कहाँ कौन चीज होता है ना। तो एक रफली हम भी एटलस अपना बनाए हैं, बिहार से संबंधित एटलस हमने बना दिया है। उसके बाद ये क्या है, हाँ, ये माटी मतलब ड्राई क्षेत्र, सूखा, आर्द्र, कम आर्द्र, ज्यादा आर्द्र। तो जैसा कि आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जैसे जैसे आप सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है वो पूरब साइड में होगा। क्यों? क्योंकि यही बंगाल के खाड़ी के करीब कौन होगा? ये ना एरिया होगा, है ना। और जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे बरसात की मात्रा कम हो जाएगी, और इधर तो बिल्कुल कम हो जाएगा, इस साइड में बिल्कुल कम है। ललका जो एरिया देख रहे हैं सब डेंजरस, मतलब पूरा ड्राई बेल्ट है, सूखा है। लेकिन सबसे ज्यादा बरसात यानी सबसे ज्यादा वेटलैंड यहाँ पूरा देख रहे हैं, ये हो गया ड्राई, इस टाइप से ये बना हुआ है, ठीक है। ये मीडियम पीआर का है, मीडियम, है ना। ये दे देंगे आप लोग को, आप लोग उसमें पढ़ाएंगे तो फिर और विस्तार से आपको बताएंगे। खाली ये चूंकि देना है तो इसलिए थोड़ा सा समझा देते हैं। ये हो गया क्लाइमेट जोन हम लोग का 3 भाग में बांटा गया है। एक ये देख रहे हैं जो पूरब साइड में है, और ये पश्चिम वाला, और नीचे चूंकि पठाड़ी क्षेत्र, हम लोग के जस्ट नीचे झारखंड है, और झारखंड कैसा जगह है? पठाड़ी जगह है, तो उसका कुछ सीमा आके यहाँ तक हम लोग को मिलता है। इसीलिए देखिएगा बिहार का नसीब कैसा है, इधर जो है हिमालय है, ठीक है, और इधर जो है आपको छोटा नागपुर वगैरह ये सब का, रांची वगैरह का पठार है, ठीक है। तो ज्यादातर नदी क्या होता है, इधर से निकल के इधर आ गया, इधर से जाके इधर जाएगी, खूब बढ़िया है दोनों ओर से। लेकिन ये थोड़ा सा और अंदर में है, इसलिए इतना उपजाऊ क्षेत्र ये नहीं है। लेकिन ये जो है बाहर है, नेपाल में पड़ता है, हम लोग का सीधे ढलान से शुरू होता है ना। लेकिन फिर भी कुछ देखिएगा आप, रक्सौल साइड में तराई बोलता है लोग, वहां उस टाइप से खेती नहीं होता है। कारण यह है कि वहां बहुत ज्यादा दलदली मिट्टी है ना, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं खेतों में, उच्चस्त एरियाओं में, तो वहां खेती नहीं होता है। तो इस तरीके से ये बांटा गया। तो ओवरऑल हम लोग इसको आपको हम दे देंगे, इसको ले लीजिएगा और इसी का हेल्प लीजिएगा। और एक आप लोग रखिएगा इस तरह का नक्शा भी, जो कभी कभी बैठ गए शाम में खाना वाना खा लिए, नाश्ता करके आगे, है ना, बैठ के देख रहे हैं, उस तरह समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सामान्य जानकारी देते हैं। हेडिंग दीजिए, कॉपी निकालिए अपना अपना, सब लोग कॉपी निकालिए। हेडिंग दीजिए, सामान्य जानकारी।
चलिए हो गया। सामान्य जानकारी, उसके बाद नीचे लिखेगा महत्व, मतलब बिहार का महत्व क्यों है। महत्व हाइफन दीजिए, लिखिए जैसे लिखा रहे हैं समझ में आ जाएगा, लिखिए ना, पहले अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, ये सब क्योंकि तथ्यात्मक अभी जानकारी देंगे आपको। लिखिए महत्व के बाद हाइफन देखिए, नीचे लिखिए महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, कौमा 24 जैन तीर्थंकर, 24 जैन तीर्थंकरों, 24 जैन तीर्थंकरों, 24 जैन तीर्थंकरों, कौमा, फिर कौमा दीजिए, लिखिए ऋषि मुनियों, ऋषि मुनियों तथा अनेकानेक ऋषि मुनियों तथा अनेकानेक प्रमुख व्यक्तियों, अनेकानेक प्रमुख व्यक्तियों की कर्म भूमि, प्रमुख व्यक्तियों की कर्म भूमि / जन्म भूमि, कर्म भूमि है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्लैश है ना, क्या बोलते हैं, ऑब्लिक, हाँ ऑब्लिक, अब चलिए जन्म भूमि, कर्म भूमि या जन्म भूमि। तो ये है कि मैंने बिहार का महत्व तो सबसे ज्यादा क्यों है, तो सबसे ज्यादा तो महात्मा बुद्ध के वजह से है, 24 तीर्थंकरों वजह से है, उसके अलावा बहुत सारे ऋषि मुनि भी जन्म लिए हैं यहाँ पे, या नहीं जन्म लिए तो यहाँ पे आके बसे रहे, प्रचार प्रसार किए, है ना, इस वजह से बिहार का महत्व है। नीचे लिखिए नामांकरण, महत्व के बाद नामांकरण, मैंने बिहार का नाम बिहार काहे पड़ा, नामांकरण, सब इतिहास पढ़ाएंगे तो कहानी की तरह समझाएंगे वहां, यहां पर संक्षेप में पहले जितना संभव हो तथ्य को जोड़ लिया जाए। नामांकरण लिखिए हाइफन देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत में नामकरण होता है, नामांकरण बोलते हैं, 12वीं शताब्दी के 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध विहारों, यहां व लिखिएगा, अब क्लियर करेंगे, अब बौद्ध विहार, विहारों की बहुसंख्या, माने बहुत ज्यादा संख्या, बहुसंख्या के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, इसके कारण इसका नाम बिहार। अब ब लिखिएगा, बिहार पड़ा, वो बताएंगे हम। 12वीं शताब्दी में जब मुस्लिम लोग भारत में आए तो यहां पर देखे कि बहुत सारा बिहार माने बौद्धों का एक तरह से निवास स्थान, ब्राह्मण स्थान वगैरह था, तो वो लोग कहना चाहते थे विहार, लेकिन वो लोग का चूंकि लैंग्वेज कुछ अलग होता है ना, तो विहार नहीं बोल पाए, बिहार कह दिए, तब से हमने हो गए निशन भोजपुरिया बिहार, है ना। तो बिहार को बिहार क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर बौद्धों की बहुत ज्यादा विहार था, इस वजह से इसका नाम बिहार पड़ा। चलिए आगे लिखिए स्थिति हाइफन, अगला पॉइंट स्थिति, मतलब बिहार जो है भारत में कहां है, यानी कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। स्थिति का मतलब यही हुआ, स्थिति यानी भारत में बिहार कहां है, पहली बात, और दूसरी बात यह कि इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय। स्थिति लिख दी, अब नीचे लिखिए अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार जो है अक्षांशीय आधार पर 24-23.5 डिग्री भारत को नहीं छूता है, याद रखिए, बिहार को कर्क रेखा छूता है, नहीं छूता है, लेकिन जस्ट पास में है,
एकदम बगले में है ना। तो जब बिहार का आप नक्शा अगर आप ध्यान से देखे होइएगा तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये 23.5 डिग्री यहां पड़ जाता है, इसके जस्ट ऊपर में है, यानी कि 22 होगा। जब इसके ऊपर में है तो 22 हो सकता है, नहीं होगा। जब होगा 23.5 से ऊपर ना होगा। लिखिए 24 डिग्री, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। समझ में गए? जो लोग ज्योग्राफी यही से पहले पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी अक्षांश देशांतर, तो खूब बढ़िया सबको समझ में आएगा, है ना। तो 24 डिग्री कितना 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, केने केने बानी सनमनी के नॉर्थ, उत्तर से। लिखिए से, नॉर्थ से कहां ले बानी सन 24 से 27 डिग्री, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड केने साउथ ना नॉर्थ। भारत पूरा नॉर्थे में बा, थोड़ी बिहार के कहानी। हम लोग किस गोलार्ध में है? अक्षांशीय आधार पे उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमें साउथ के तो सवाल ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत लोग गलती कर सकता है, ऐसे हम लोग उठा देनी है ना। से कहा नॉर्थ, नॉर्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग देख लिए कि अक्षांशीय आधार पे, यानी इस पॉइंट, यह जो पॉइंट बना ये कितना बन गया 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, और ये जो पॉइंट बना वो ये बना, ये नीचे से ऊपर ही हो गया। अब देशांतरीय में हॉई से हॉई, देशांतरीय का मतलब समझ में आना, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, अक्षांशीय में उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। जैसे देखना, अब नीचे लिखे देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार लिखे 83 डिग्री 83। अच्छा, एहू में एगो बढ़िया चीज है याद दिला, मैंने लाइफ टाइम याद रखने के लिए। जैसे कैसे कहें कि 23.5 डिग्री बिहार से नहीं गुजरता है, बोले ना, वही ना 82.5 डिग्री बिहार को टच नहीं करता है। 82.5 का महत्व है, प्रधान मध्यमान रेखा है हमनी के, मैंने टाइम लिखा है ना, सब लोग को याद है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 हमनी से जस्ट तनका पहले बा, ओकरा बाद हमनी के बाडिसन यू हमनी के टच ना करेला, ना 23.5 टच करता ना 82.5, तो ओकरा जस्ट बगल में बाडिसन। तो रफली एगो बात करे, घटवा मारे मारे नहीं याद पड़ो, आ कहीं पूछ दिले हो के तो कह दें कि सर 23 डिग्री 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, और लगभग जो है 5-6 डिग्री आइडिया भी दे दीजिएगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति को जानकारी है, तथ्य इसको याद नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन आपको बोल जाइएगा 60 डिग्री की 70 ना 40 हुई, तो सीधे हो जाएगा कि आप बिल्कुल लॉजिकल आदमी नहीं है। दो प्रकार का आदमी हो सकता है, आपको तथ्य याद नहीं हो लेकिन आप लॉजिकल हो, तो वैसे व्यक्ति का सम्मान यूपीएससी बहुत करता है। बार कहते हैं जैसे पूछ दिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो बताइएगा इतना इतना इतना, तो खिसिया जाएगा। जो कह दिया 15 करोड़ कहेगा हाँ ये लड़का ठीक है, काहे कि इसके पास लॉजिक है। और जो पूरा एग्जैक्ट डाटा देता है उससे वो थोड़ा नाराज हो जाता है, कहते पक्का रट्टू है। मान ले उसी तरह मान ले बिहार का पूछ देगा, वो जानता है कि नहीं बता पाएगा कोई, अब बता दिया तो महारट्टू आदमी है। ये बहुत बड़ाई वाला बात नहीं होता है, इतना इतना तथ्य कोई कंप्यूटर थोड़ी आदमी है ना, ये विषय नहीं ना है। तो उस आधार पे तो लगभग हम आपको आइडिया दे दिए, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा लाइन है वह बिहार को नहीं छूता है, वह बिहार को नहीं छूता। उसके बाद से हमनी के बिहार है, यानी कारक रेखा बिहार को नहीं छूता है। लिखिए अब 83 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। कौन सी हुई, पूरब हुई कि पश्चिम हुई? बिल्कुल ईस्ट, पूरब, हाँ पूरब से, हाँ 88 डिग्री 83 से कितना होगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, कहां? ईस्ट, ईस्ट है ना। तो चलिए हो गया, लिख लिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूरब तक, है ना। यानी कि अगर पूरे भारत में हम लोग अपना बिहार का देखे, एक बात कहते हैं तो बिहार हम लोग का यहां पड़ा, ये मान लीजिए हम लोग का
सॉरी चलिए ठीक है, बिहार है। तो बिहार भारत में पूछेगा किधर है, तो बिहार भारत में किधर है, पूछा हुआ सवाल है। यानी अक्षांशीय आधार पर उत्तर, अक्षांशीय आधार पर उत्तर, देशांतरीय आधार पर पूरब। अगर भारतीय में मान ले चारों दिशा, ऐसा नहीं है। अगर राजस्थान पूछ दे तो किधर कहिएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर। ये मत कहिएगा ना सर पूरा भारतीय जब पूरब ही में है तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में है ना, ये नहीं समझाए थे। पूरा विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो ऐसा थोड़ी है कि भारत जब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो भारत में पश्चिम दक्षिण नहीं होगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो होगा। तो यह सवाल पूछता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बिहार कहां है। छोड़िए नहीं दे शब्द भारतीय परिप्रेक्ष्य का, बिहार भारत में कहां स्थित है, तो आपको क्या जवाब देना होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। नीचे लिखिएगा अर्थात, नीचे जस्ट नीचे लाइन आई है ना, सूर्य जैसे लिखा रहे लिखिए अर्थात, अर्थात बिहार, बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के इधर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका आकार पूछता है कि बिहार की जो आकृति है वो लगभग कैसी है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा आयताकार। क्या जवाब दे दीजिएगा, आयताकार। तो नीचे एक पॉइंट बना लीजिए, भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति। तो भू आकृति कैसा हो जाएगा, आयताकार। भू आकृति कैसा हो जाएगा, आयताकार। ये पूछेगा बिहार की भू आकृति कैसी है, तो लगभग कैसा है, आयताकार के श्रेणी में हम लोग इसको रख देते हैं। ठीक है ना, इस तरीका से। चलिए नीचे लिखिए अब सीमाएं या चौहद्री, सीमाएं लिखिए, सीमाएं ठीक बा, सीमाएं, सीमाएं ये जानते हैं आप लोग, लिख लीजिए तेजी में लिखिए। उत्तर में नेपाल, उत्तर में कौन सी, नेपाल, उत्तर में नेपाल, कौमा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम, पूरब में पश्चिम बंगाल, कौमा, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यानी अगर ये हम लोग का मान लिया सपोज दैट बिहार है, तो बिहार के जो है उत्तर में क्या हो गया, नेपाल हो गया, पश्चिम में क्या हो गया, सॉरी पूरब में क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, और पूरब में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, यानी अपना बिहार राज्य भारत के कितने राज्य को छू रहा है, 4, 5, कौन को राज्य को छू रहा है, कौन को राज्य को, 3 गो है, देश हो विदेश हो, है ना। यानी बिहार की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रही है, बना रही है बिहार की सीमा। हाँ, तो बिहार की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसकी सीमा किस देश से, चीन से, नेपाल से। बिहार की सीमा किस देश को टच करती है, नेपाल से। चलिए अब नीचे लिखिए, नेपाल से लगे, नेपाल से सटे बिहार के जिले, नेपाल से सटे, अपना भाषा में लिखा जाए, सटे बिहार। अब ब लिखे हम लोगन, व ना लिखे, व लिखे हम लोगन तो बोध वाला हो जाए, ब कहीं भी व लिखिएगा तो आपको गलत माना जाएगा। आप इस राज्य के निवासी और राज्य का नाम सही नहीं लिखिएगा तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। व नहीं लिखना है, ब लिखना है। ठीक है, तो नेपाल से सटे बिहार के जिले, तो एक बार हम लोग नक्शा में देख लिया जाए, है ना। सुंदर कौन रख, चलिए बोली लोगन, ये नु ठीक बा, है नेपाल, कौन सी हो, पश्चिमी चंपारण। देखी सुनी,
तनी बीपीएससी वाला ध्यान से, बाकी वाला के तो काम चल जाई, कहानियों सुन ली तो। बीपीएससी में खतरनाक सवाल, पश्चिम से पूरब सजाएं। नेपाल से बिहार के जो जिले सट रहे हैं ना, उनको ही ना सर मोतिहारी फिर कुछ याद बोल तो है ही ना, एक लाइन से याद रखना है। यानी आप पश्चिम से पूरब जाइए चाहे पूरब से पश्चिम जाइए। तो यहां पे देखिए, अगर हम पश्चिम चलते हैं तो वेस्ट बंगाल यानी सॉरी वेस्ट बंगाल का वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, अपना मोतिहारी ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, अररिया। किस बड़ा सुंदर मैप है ये ना, पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा है ना। देख लिए ना नेपाल से, लिखिए लिखिए लिखिए, देख के लिखिए, हाइफन दीजिए नीचे, लिखिए एक ओर से लिखे के बाद, एक ओर से माने हेने से लिखी ना तो हेने से लिखी, लिखिए पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ओकरा बाद कौन सी लिखल जाओ, पूर्व। यही से कहनी है नक्शा रहित तो अपना देखा तर दिव्यांग से एटलस लेके हम ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, उससे थोड़ा बहुत काम चल जाला, ठीक बा। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेके आवे के बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण सीता जी के जन्म स्थान सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हो गए। मधुबनी, 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 सुपौल, मधुबनी, सुपौल, सीतामाँ, सीतामढ़ी हो गल, सीतामाँ, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। अररिया क्यों याद रख हम लोग, अपन अपन तरीका वाला हम वो याद रख ले बनी से। अररिया, किशनगंज, किशनगंज यानी कि पूर्णिया की सीमा नेपाल को छू रही है। पूछेला, पूछले बा से निम्न में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल को नहीं छूता है, और में है दूगो में कंफ्यूजन हो जाला, मैंने हमारा भइल रहा है, पैसे बताओ तानी। किशनगंज ऊपर बा, पूर्णिया नीचे बा, है ना। तो किशनगंज के सीमा छुअत है, पूर्णिया के सीमा नहीं के छुअत। याद रख हम लोगन ये सवाल पूछले रहे 48वीं से शायद 52वीं में का दी, मैंने हम जाना साल दे रहे हमर गलत हो गए है ना, तब से हम कहले ना अब ना। किशनगंज ऊपर, पूर्णिया नीचे, दिमाग में बात दोनों नहीं बा, लेकिन कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाला। कटिहार सबसे नीचे हो जाला, है ना, तो अभी बताएंगे तो ठीक है। उसी तरह हम नीचे हेडिंग बनाइए, नेपाल से हो गया तो अब लिखिए उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश से अब बनाने नहीं लोगों, हेडिंग बनाओ चलिए अब अपना मन से। उत्तर प्रदेश से लगे या सटे जिले, उत्तर प्रदेश, चलिए तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन हो जाता, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ढेर हो गल ना। लिखी लोगों, पश्चिमी चंपारण लिखी लिखी, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, गोपालगंज, उसके बाद क्रमानुसार लिखिए सीवान, सीवान, सारण, सीवान, सारण, सारण बने छपरा ब्रैकेट में लिख दीजिए अगर ना बुझा तो के। हेडक्वार्टर जगह हमने पूर्वी चंपारण कहले सनु, हेडक्वार्टर कहाँ, मोतिहारी, तो वही है सारण के हेडक्वार्टर छपरा, भोजपुर के आरा, भोजपुर जो कहले सन तक पता का आरा, बहुत लोग ना जाने ला, लिखिए शर्मावे के नहीं खे, हम ना जानते रही सन। भोजपुर, ओकरा बाद बक्सर, भोजपुर के बाद लिखी बक्सर, बक्सर, बक्सर के बाद लिखी कैमूर, कैमूर, कैमूर के बाद लिखी रोहतास, कैमूर के बाद क्या हो जाए, रोहतास, ठीक बा। ये पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे, है ना, इसका हेल्प लीजिएगा और इसको ले लेके देख देख के अपना पढ़ाई कीजिएगा। चलिए दूगो होगल, नेपाल होगल, उत्तर प्रदेश होगल। अब लिखी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल लिखी ना, पश्चिम बंगाल से लगे जिले, पश्चिम बंगाल से लगे जिले, पश्चिम बंगाल से लगे जिले,
अब ध्यान दी तनी यहाँ फंस सकतानी। हई देखी हई जन बॉर्डर लाइन है नु ई झारखंड के है नहीं बा बंगाल, यानी कि लास्ट हो गल कटिहार पूर्णिया बस बस तीने गो ठीक बा नु। हई का हो गल झारखंड, हई कौन सी है झारखंड हो गल। तो लिखी ऊपर से किशनगंज पूर्णिया कटिहार, किशनगंज किशन पूर्णिया कटिहार, किशन पूर्णिया किशनवा पूर्णिया के काट दिलक, किशनगंज पूर्णिया कटिहार, किशन पूर्णिया कटलक, सीतामढ़ी सीतामा सीतामढ़ी मधुबनी, किशनगंज पूर्णिया कटिहार जगह के याद रखे हम लोग पूछे जान नहीं पढ़ावत नहीं तो मतलब ना पढ़ा देना छोड़ा ना ये लगे लगी हाँ जानता नहीं ना जाने ला लोग हमरा पता बा ये ऐसा फीलिंग आवेला का हाँ हो कंप्लीट बा ना कंप्लीट बा एकरा के बहुत ध्यान देवे के पड़ेला, रोज देखला पर भी भोर पड़ा जलाई। तो हम कहत नहीं कहियो खड़ा करा के कहूँ केहू से पूछ दे जे पढ़ावत नहीं। चलिए लास्ट एगो कौन सी बच गल झारखंड, झारखंडो से ढेरे बा। चलिए शुरू करल जाओ। झारखंड से दिखाई देत हुई एने हो गल रोहतास, ऊपर कर देता नहीं हाँ है ना, ये हो गया रोहतास औरंगाबाद गया नवादा कौन सी कजला नहीं ना जमुई गलत लिखा है आई होने चाहिए, जमुई बांका भागलपुर कटिहार लिखिए हम लिखा रहे हैं रोहतास रोहतास औरंगाबाद औरंगाबाद गया गया तो गया ही रह गया गया नवादा कौनो वादा ना यहाँ के लोग बड़ी वादा खोर होला माफ करी क्यों सुनत हुई तो नवादा के हुई था हमारे एगो दोस्त रहे बाप रे बाप कौनो वादा पूरा ना करे ना वादा पहला हमने ना वादा कोई वादा नहीं नवादा जमुई लिखी ना जमुई नवादा के बाद जमुई नक्सलाइट एरिया है सब सीधे मुई काट देवेलन सन जमुई है ना जमुई बांका बापर अनुस्वार चंद्रबिंदु का बांका बांका भागलपुर बांका भागलपुर और कटिहार कटिहार हो गया। तो ये सब याद रखिएगा रोहतास रोहतास औरंगाबाद गया नवादा जमुई बांका भागलपुर और रोहतास। अच्छा एक सवाल हम बताना भूल गए नोट में लिखा देते हैं, नोट लिखिएगा नीचे नोट लिखिएगा पहले बताइएगा नेपाल से सटने वाले जिला में सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिमी चंपारण बिल्कुल सही है, सबसे छोटा हो गया सबसे छोटा माने सॉरी क्षेत्रफल के आधार पे नहीं उसका बॉर्डर एरिया का लाइन है ये लाइन के आधार सबसे लंबा सटा का मतलब ये हुआ। सवाल ध्यान से सुनिएगा तो नेपाल से सटने वाले जिलों में सबसे ज्यादा लंबाई में कौन सटता है तो पश्चिमी चंपारण बिल्कुल सही। और सबसे कम लंबाई में कौन सटता है सुपौल। लिख लीजिए भाषा में लिखे तो नेपाल की सीमा से लगने वाले नेपाल की सीमा से लगने वाले जिलों में नेपाल की सीमा से लगने वाले जिलों में पश्चिमी चंपारण की सीमा पश्चिमी चंपारण की सीमा सबसे लंबी पश्चिमी चंपारण की सीमा सबसे लंबी तथा सुपौल की सीमा सबसे छोटी है। सुपौल की सीमा सबसे छोटी है। चलिए आज के लिए इतना ही। ध्यान दीजिए।